वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। और अब देखते हैं कि हमारा नवंबर मंथ हम सबके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। जब मैंने रीडिंग की तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे ग्रुप्स में कुछ ना कुछ रेपिटेशन हो रहा था कार्ड्स का। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऑप्शंस चूज़ करेंगे तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हों। सो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप अपना ऑप्शन चूज़ करें, अगर आप एक से ज़्यादा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए वहाँ कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। और बिफोर रीडिंग शुरू करें, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। सो अब नेक्स्ट आपको क्लिपिंग दिखेगी आपके ऑप्शंस की। अपना ऑप्शन चूज़ कीजिएगा और टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई शैल सी यू देयर। सो ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। ग्रीन feather option 1, pink feather option 2, orange feather option 3 and blue feather option 4। टाइम लीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने ऑप्शन के साथ। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं आपको वहीं मिलूंगी। ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का फेदर चूज़ किया है, देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। पहले देखेंगे कि एनर्जी क्या रहेगी, फिर देखेंगे क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके लिए इस मंथ में। अब वो मेजर चेंजेस आपके करियर के लिए हो सकते हैं, हेल्थ के लिए हो सकते हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए हो सकते हैं। फिर देखेंगे कि करियर एंड फिनेंसेस कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये मंथ, एंड वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम कृष्णा जी, उसका एक कार्ड देखेंगे। एंड जब आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके रीडिंग शुरू होने से पहले अपने माइंड में एक क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बिल्कुल एंड में एक येस या नो का कार्ड एंजल्स की तरफ से खोलूँगी। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हैं, 2 शेल्स रखे हैं मैंने, आप चॉइस कर पाएँ ताकि कार्ड्स में। तो जो भी शेल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या अगर आपको ये कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि देखने में कार्ड्स दोनों सेम हैं, सो एक क्वेश्चन, बहुत क्लियर क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सिर्फ येस या नो में चाहिए, वो क्वेश्चन सोच लीजिएगा। बिफोर रीडिंग शुरू करूं, ये भी बोलना चाहूँगी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप चाहते हैं, प्रे कीजिएगा कि इस रीडिंग से आपको उनके लिए कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज या होप या पॉजिटिविटी, कुछ भी ऐसा हो जो आपको इससे मिले। और अब देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। सो ये जो मंथ है, ये मंथ रिवॉल्व होने वाला है रिलेशनशिप्स के अराउंड। नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स लव रिलेशन हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है, पार्टनरशिप के लिए हो सकता है। यहाँ पर अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं रिलेशनशिप में। ये मंथ रहेगा लीडरशिप के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, उसके लिए आपको क्या काम करना है उसके बारे में, मूवमेंट के बारे में, चेंज के बारे में। सो अब देखते हैं एक एक करके कार्ड्स के बारे में। सो यहाँ पर जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो ये मेरे को बता रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन अपने लिए पाएंगे। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जॉब में और आपको वो पोजीशन दी जाए, तो उस टाइप की एक पोजीशन आप पाएंगे जहाँ पर आप अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आपको खुद के लिए नज़र आएगी। उस क्वालिटी को आप उस पोजीशन में जाके आप खुद की एक सेल्फ डिस्कवरी करेंगे कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या तरीका है जिससे आप लोगों को और गाइड कर पाएंगे। सो उस टाइम पे जब आप उस पोजीशन पे हैं तो उसमें आपको थॉट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी रहेगी कि आप जो चाहते हैं, जैसा आप प्लान कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स आप लेना चाहते हैं, वो जब आप दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं उसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी रहेगा। सो कम्युनिकेशन ज़रूरी होगा। आपके पास बहुत सारे डाउनपोर ऑफ आइडियाज़ होंगे, थॉट्स होंगे, क्रिएटिविटी होगी।
और सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में आप लोगों के लिए। ये सक्सेस आपके वर्क फील्ड में हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है। आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है यहाँ पे। बट ये पॉजिटिव चेंज जो आ रहा है ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। इस मंथ में ट्रूथफुल रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वर्क प्लेस में हैं, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें आपकी कितनी ऑनेस्टी रहती है, आपकी अपनी फीलिंग्स के साथ क्या ऑनेस्टी है, उन चीज़ों को लेके ट्रूथफुल रहना इस मंथ में ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं उनके लिए चेंजेस फील होंगे। उनको खुद के थॉट्स में जो भी लोग उनको कहते हैं, गॉसिप करते हैं, वो बातें अब उनके लिए कोई मतलब नहीं रखेंगी। कोई भी उनको डीमोटिवेट करना चाहता है, वो उस चीज़ से अब वो अफेक्ट नहीं होंगे। मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में। यहाँ पर किसी के लिए सर्जरी भी इंडिकेटेड है इस मंथ में। अब देखते हैं कि और क्या है इस मंथ में। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ गिफ्ट्स रिसीव करें, या कोई आप हो सकते हैं जो किसी को गिफ्ट्स दें। अब ये गिफ्ट जो हो सकता है, ये गिफ्ट हो सकता है कोई इनहेरिटेंस आपको मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, या आपको इनहेरिटेंस से कोई ऐसा गिफ्ट मिलता है। ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है जो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे इनहेरिटेंट ये फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, जैसे ब्लड प्रेशर की या आपके डायबिटीज़ की, कुछ भी ऐसी जो इनहेरिटेंस, वो भी हो सकता है हेल्थ वाइज। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके रीयूनियंस हो, सेलिब्रेशंस हो, जो भी आपके सक्सेस है उसको लेकर यहाँ पर आप किसी को बर्थडे का, एनिवर्सरी का, सक्सेस पार्टीज़ का गिफ्ट दे सकते हैं। ये मंथ आपको एडवाइस करता है कि जो लोग लोनली हैं, जिनके लिए कोई है नहीं उनका केयर करने के लिए, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके साथ भी ज़रूरत की चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अपना टाइम भी शेयर कर सकते हैं, वो भी एक गिफ्ट होता है लोगों के लिए। आप अपनी बातों से उनको थोड़ा सा सूद कर सकते हैं, उनको हैप्पी कर सकते हैं, ये भी एक गिफ्ट है। सो जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, या ऑर्फनेज हैं, या ब्लाइंड स्कूल्स हैं, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको गिफ्ट देना, ये भी इस मंथ में आप कर सकते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप में मेजरली इधर जो दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर या तो रीयूनियंस हो रहे हैं, जो लवर्स आपस में बात नहीं कर रहे थे या कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लव प्रपोजल आ रहा है किसी के लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को एक न्यू लेवल पे लेके जाना चाहें, तो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कि कईयों के लिए ये अरेंज मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है और लव प्रपोजल भी हो सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप भी इंडिकेट हो रही है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, चीज़ें फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का यहाँ हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। अब ये हार्ट ब्रेक रिलेशनशिप में हो सकता है, वो रिलेशनशिप चाहे आपका प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो सकता है आप किसी एक टॉक्सिक मैरिज से अभी अभी निकले हैं, या निकलने की अभी भी आप उस स्टेट से कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील होने की ज़रूरत है, उसके लिए वर्क कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, आपको हेल्प करेगा यहाँ पर। और अगर आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड प्रपोजल है। सो अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप अपने आप को अनप्रिपेयर्ड समझ रहे हैं और कोई प्रपोजल आ रहा है, तो मे बी ये प्रपोजल आपको इमोशनली हील करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर बहुत स्विफ्ट एनर्जी आपको इस मंथ में फील हो सकती है कि एकदम से बहुत कुछ होगा जो आपको रियलाइज ही नहीं होगा, समझने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा एकदम से, कोई मैसेज आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ये एकदम से ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं, या आप रीलोकेट कर रहे हो कहीं पर, तो कुछ भी ऐसा बहुत स्विफ्ट एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। इस मंथ की रीडिंग में मैंने रखा है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं। सो यहाँ पर हम बिगिन करेंगे दी एम्प्रेस के कार्ड से। ये वाले सेक्शन में मेजर चेंजेस का है, एम्प्रेस का कार्ड देखते हैं।
सो ये मंथ है खुद को नर्चर करने का, अपना ध्यान रखने का, सेल्फ लव करने का, पैम्परिंग करने का। यहाँ पर एक हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है। नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, विटामिन डी लेने की ज़रूरत है। सनलाइट में बैठिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। नेचर हमें हीलिंग पावर्स ऑटोमेटिकली देती है, नेचुरली देती है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी इंडिकेटेड है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए तो आपको न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर प्रेगनेंसी के मंथ्स की जो सेलिब्रेशन होती है वो हो यहाँ पर। सो अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनफ्लो ऑफ अबंडेंस नज़र आ रही है। ये मंथ जो लोग सैलॉन्स चलाते हैं, पार्लर्स चलाते हैं या स्पा हैं जिनके, उनके लिए ये मंथ अच्छा है। फूड इंडस्ट्री से अगर लोग रिलेटेड हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या किसी भी उस वे में, उनके लिए भी ये मंथ अच्छा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अगर आप काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे इस मंथ में, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको ज़्यादा कमिटेड फील होगा अपने काम में, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। सो उस पे आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द मून का कार्ड ये बता रहा है कि इस मंथ में ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ड्रीम्स अलग अलग तरीके से हमारे को वार्निंग्स देती हैं, मैसेजेस लेकर आती हैं। एक ड्रीम जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं, सुबह उठ के लिख सकते हैं जो जो आपने ड्रीम में देखा, फिर रिसर्च कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बहुत सी गाइडेंस आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू इस मंथ में मिलने वाली है। यहाँ पर वाटर के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशंस बैलेंस रहेंगे आपके, आप वाटर बॉडी के साथ के पास में वॉक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इनटेक ऑफ वाटर भी आप इनफ वाटर आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। नेचुरल हर्ब्स के साथ आप काम कर सकते हैं। ये जो होम रेमेडीज़ है उनका ज़्यादा यूज़ कीजिएगा इस मंथ में। आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गोल अभी बहुत दूर है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, रास्ता समझ नहीं आ रहा है। अगर आप रास्ता डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस रास्ते पे चल के आपको अपने गोल को अचीव करना है, सो ये मंथ सजेस्ट करता है कि एक मिडिल पाथ चुनिएगा जहाँ पे रिस्क कम होगा और अश्योरेंस होगी कि आप अपने गोल तक पहुँच पाएंगे। और अब देखते हैं वर्ल्ड का कार्ड आपको क्या बता रहा है। यहाँ पर कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जब हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो हर किसी की लाइफ में वो कंप्लीशन अलग हो सकता है। किसी की लाइफ में हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन हो और एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है एक जॉब प्लेस पे आपकी एक पोजीशन पे आपके कंप्लीशन, अब आप एक नए पोजीशन पे जा रहे हैं, या एक पुरानी जॉब को आप छोड़ के नई जॉब की तरफ जा रहे हैं। आप रीलोकेट भी हो सकते हैं अपनी, आप जिस भी कंट्री में वहाँ से आप हो सकता है दूसरी कंट्री में रीलोकेट हो जाएं। यहाँ पर कार्मिक सर्कल भी एक कंप्लीशन होता है। ये कंप्लीशन रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। कुछ रिलेशंस हमारे लाइफ में कार्मिक बॉन्ड बन के आते हैं। सो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और एक बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पर जो बिगनिंग है वो आपको हेल्प करेगी आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ लेकर जाने में। आपके लिए वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी रहेगी। हो सकता है आप इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों से आप कनेक्ट हो, आपके क्लाइंट्स आए वहाँ से आपको बिजनेस आना शुरू हो। सो यहाँ पर एक क्लोजर हो रहा है और बिगनिंग आती हुई इस मंथ में नज़र आ रही है। अब देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्या बता रहा है। इस मंथ में आप विटनेस करेंगे मिक्स इमोशंस को। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो इस मंथ में पानी के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे मून के कार्ड के साथ भी था। इस मंथ में आप खुद कोशिश करेंगे एक बैलेंस क्रिएट करने की। काम ज़्यादा है तो वर्क घर पे कैसे बैलेंस करें, वर्क प्लेस पे भी 2-3 चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, उसमें बैलेंस क्रिएट करना, गिव एंड टेक एनर्जीज में बैलेंस करना, इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग में बैलेंस करना। ये मंथ जो लोग साइंस फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड से, एक्सपेरिमेंटिंग फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए अच्छा है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स होती है, उनके लिए टेस्टिंग होती है,
उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। सो अब देखते हैं आपके करियर और फिनेंसेस में क्या है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर होंगी, जहाँ पे आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। आप खुद की पावर को डिस्कवर करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को डिस्कवर करेंगे, एक स्टेबिलिटी फील करेंगे अपनी लाइफ में। ये मंथ है विश फुलफिलमेंट का। अगर आपने ये विश करी थी कि आप अपनी लाइफ में ऐसी पोजीशन पे पहुंचे, या इस टाइप की जॉब आपके पास हो, या आप रीलोकेट करके बाहर जाना चाहते थे, तो विश फुलफिलमेंट भी आपके इस मंथ में करियर वाइज आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, सक्सेसफुल फील करेंगे। यहाँ पर आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ ये मंथ करेज लेकर आएगा, जहाँ पे आप अपने नीड्स को, अपनी वांट्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे कि ये मेरी ज़रूरत है, चाहे वो आपकी सैलरी वाइज हो, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट वाइज हो। करियर में उस चीज़ से आप अगर अभी तक एक डील कर रहे थे, एक फाइट चल रही थी आपके अंदर कि मैं ये बात कहूँ या नहीं कहूँ, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें, ताकि आपको वो मिले जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। इस मंथ में कुछ लोग हो सकता है अपना करियर छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, या दूसरी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज इन फाइनेंसेस नज़र आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, जैसे बच्चे इंटर्नशिप शुरू करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती है, बट कुछ मिलता है। सो थोड़ा सा इंक्रीज, ग्रेजुअल स्टेप्स लेते हुए आप अपने फाइनेंसेस में आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एजुकेशन कैसे रहने वाली है। सो यहाँ पर बच्चे जो है एजुकेशन फील्ड में वो अपने लिए फाइनली एक जगह डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस यूनिवर्सिटी से अटैच होकर अपना काम शुरू करना है, स्टडीज़ आगे शुरू करनी है, तो वहाँ एक स्टेबिलिटी फील करेंगे। कुछ बच्चे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अचीवमेंट सेलिब्रेशन आ रही है, हो सकता है उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो, तो कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। मंथ आपको बिजी रखेगा मल्टीटास्किंग में, हो सकता है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपका स्टडीज़ है, आपका मी टाइम है, सो उसमें बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बना रहेगा इस मंथ में। यहाँ पर वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम कृष्णा जी, ये टेक्स्ट काफ़ी छोटा है, आई डोंट नो आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट, डोंट क्राई फॉर वॉट यू लॉस्ट। सो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आप इस मंथ में अपने लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे अपनी वांट्स को नहीं वॉइस आउट करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो लूज़ करते हैं, देन यू हैव नो राइट कि आप उसके लिए रोएं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने लिए वो क्लेम करने के लिए। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, और हम देखते हैं कि जिन्होंने ये वाला शेल चूज़ किया है उनके लिए आंसर क्या है। सो मैं आपको पास से ये शेल दिखा देती हूँ। अगर आप नहीं चूज़ कर पाए हैं तो आपको दोनों शेल्स में पास से दिखा देती हूँ, और आप अपना चॉइस कर सकते हैं। सो लेट्स सी ये क्या आंसर आ रहा है। ये आंसर है यस। और ये देख लेते हैं, ये है नो। सो आई होप आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं आपको आंसर मिल गया है, एंड आई होप ये मंथ आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मंथ रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ ऑफ नवंबर। ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का फेदर चूज़ किया है, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। बिफोर रीडिंग स्टार्ट करूं, मैंने यहाँ रीडिंग के एंड में एक येस या नो के आंसर कार्ड्स रखे हैं। यहाँ पर मैंने 2 शेल्स रख दिए हैं ताकि आपको चॉइस करना इजी हो जाए। सो बिफोर आप रीडिंग देखें, आप पहले अपने मन में गॉड से कनेक्ट होइए, प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको नवंबर मंथ के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स मिल सके, डायरेक्शन मिल सके, गाइडेंस मिल सके, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल सके। सो वो क्वेश्चन सोच लीजिएगा, बहुत क्लियर क्वेश्चन रखिएगा जिसका आंसर येस या नो में हो, और हम वो लास्ट में देखेंगे।
सो अब देखते हैं ये मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। सो इस मंथ में आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस आ सकते हैं, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे मैरिज दिख रही है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पर प्रमोशन सक्सेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। सो अब देखते हैं डिटेल में कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। सो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पाएंगे, एक लीडर की पोजीशन पे, जहां आप लोगों को गाइड करेंगे, टीम को आगे लेकर जाएंगे। सो उसके लिए आपको खुद की एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके क्या आपका विजन है, क्या आपके प्लान्स हैं, और उनको आप किस क्लैरिटी से कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो भी आपके थॉट्स हैं उनको आप कैसे अपनी टीम को, अपने कॉलीग्स को बताते हैं, वो ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर सक्सेस आती हुई नज़र आ रही, कोई गुड न्यूज़ आ रही है इस मंथ में आप लोगों के लिए। अब ये न्यूज़ आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। एक पॉजिटिव चेंज इंडिकेटेड है यहाँ पर। इस मंथ में ट्रुथफुल रहना ज़रूरी रहेगा। आप अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने थॉट्स के साथ, रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी होनी आपकी लाइफ में इस मंथ के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी रहेगी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे, जहाँ पर उनको लोगों की बातें या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अब ये चीज़ें उनको बॉदर नहीं करेंगी। वो उस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप को गुजरता हुआ महसूस करेंगे। इस वीक में मेंटल क्लैरिटी आएगी। कोई चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या डायरेक्शन चूज़ नहीं कर पा रहे थे, सो इस मंथ में वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। इस मंथ में कईयों के लिए कुछ लोगों के लिए शायद सर्जरी भी इंडिकेटेड है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप में से जिन लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा फेज़ है या आप उससे गुजर रहे हैं या जस्ट निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई एक मदरली फिगर आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी हीलिंग प्रोसेस में। अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी नर्चरिंग से वो आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर सकती हैं। तो उनकी हेल्प लीजिएगा, उनको अप्रोच कीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि ऐसी ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिनको सारी फैमिली जिनके ऊपर डिपेंडेंट फील करती है। तो हो सकता है वो इस प्रोसेस में है कि जहाँ उनको आपके टाइम की, आपके प्यार की, आपके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। ये सेलिब्रेशन आपकी सक्सेस में हो सकती है, आपके जॉब प्लेस में प्रमोशन हो सकती है, आपके कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, उसकी सक्सेस हो सकती है। आप किसी सर्जरी से रिकवर करके घर आ रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ एक नॉर्मल गेट टुगेदर, एक रीयूनियन हो सकता है। प्रेगनेंसी न्यूज़ सेलिब्रेट की जा सकती है, मैरिज सेलिब्रेट की जा सकती है। यहाँ पर आपको ये भी इंडिकेट किया जा रहा है इस मंथ में कि अपने एडिक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप कितना ड्रिंक कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कहीं वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट तो नहीं कर रही है, सो उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड से ये नज़र आ रहा है कि आप इस मंथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लोगों की सपोर्ट के साथ, प्यार के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। इसमें कई लोगों की लाइफ में यहाँ पे विक्ट्री नज़र आ रही है, अचीवमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। एजुकेशन में हो सकता है बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, स्कॉलरशिप मिली है। सो विक्ट्री, प्रमोशन इस टाइप का है। यहाँ पे ये मैरिज सेरेमनी भी इंडिकेट करता है, कईयों की हो सकता है मैरिज हो रही है। सो यहाँ पर सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इस मंथ में थोड़ा सा आपको अपने मनी को, फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा। गिव एंड टेक ऑफ मनी में थोड़ा माइंडफुल रहिए, वाइज रहिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं इस मंथ में। सेविंग्स पे अपना ध्यान रखिएगा। ये मंथ ये भी आपको कह रहा है कि अपनी एनर्जीज़ में स्टक मत रहिए। जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपको
नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। वो ग्रीड हो सकता है, ईगो हो सकता है, वो फियर्स हो सकते हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंट्रोल कर रही है, उस एनर्जी से आपको अब निकलने की ज़रूरत है इस मंथ में। यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है विथ 9 ऑफ कप्स। आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है इस मंथ में। ये ज़रूरी नहीं हमेशा मटीरियलिस्टिक हो, ये इमोशनल भी हो सकती है। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत फुलफिल करता है, कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई ऐसी अचीवमेंट आपने पाई है इस मंथ में जो जिसकी आप वेट कर रहे थे। सो कोई भी विश फुलफिलमेंट जो है वो यहाँ पूरी होती इस मंथ में नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है कि हार्ड वर्क रहेगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिसोर्सेज को जुटा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आप एक काम कंपोज्ड एनर्जी में इस मंथ में रहेंगे, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने काम की तरफ। लेकिन इस मंथ में हमेशा जो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए रहेगी वो है आपकी हेल्थ। आप कितना भी काम करें, आप अपनी हेल्थ रूटीन को इग्नोर नहीं करेंगे। आपकी जो भी डाइट है, जो भी रूटीन है आपकी, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, तो वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ रहेगी इस मंथ में। अपनी हेल्थ को पे हमेशा से फोकस करना। अब देखते हैं क्या मेजर चेंजेस ये मंथ लेकर आपके लिए आ रहा है। अब ये मेजर चेंजेस आपके वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है, ये आपके अपने पर्सनल ग्रोथ से हो सकता है। सो यहाँ पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। सो डेथ का कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस। कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है जो आपको ब्लॉक करके रखी हुई थी, जिसने जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा कर रही थी। वो कोई बिलीफ हो सकता है, आपकी अपनी कोई हैबिट हो सकती है, उस चीज़ में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। ये हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप ऐसा है जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा, चाहे वो आपका फ्रेंड के साथ हो, चाहे लवर के साथ हो, चाहे आप ऐसी मैरिज में हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी लाइफ में इस चेंज के साथ बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है कईयों की लाइफ में। जो सिंगल थे अब वो मैरिड हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एक मेजर चेंज आ रहा है। सेकंड कार्ड है मून का कार्ड। सो मून का कार्ड दिखाता है कि ड्रीम्स इंपॉर्टेंट रहेंगी इस मंथ में आप लोगों के लिए। हो सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई गाइडेंस आ रही है, कोई वार्निंग्स आ रही हैं। एक ड्रीम जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं जहाँ आप अपनी ड्रीम्स को लिख सकते हैं और फिर रिसर्च कर सकते हैं कि इन ड्रीम्स का मतलब क्या है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अभी हमारा गोल जो है बहुत दूर है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, कैसे उस रास्ते को डिस्कवर करेंगे। अगर आप रास्ता चॉइस नहीं कर पा रहे हैं तो मिडिल पाथ चुनिएगा, जिस पे चल के फोकस के साथ आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे और एक वो सेफ रास्ता होगा जहां लॉस नहीं होगा आपका। द हैंग्ड मैन। और ऑल्सो मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि पानी के साथ काम करना आपके लिए इस मंथ में अच्छा रहेगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मेडिटेट कीजिए, पानी का बोल रख के मेडिटेट कर सकते हैं, वाटर बॉडी के साथ के पास बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इनफ कंजम्पशन ऑफ वाटर भी आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ में। नेचुरल हर्ब्स के साथ काम कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ को ज़्यादा इस मंथ में यूज़ कर सकते हैं। द हैंग्ड मैन। ये जो मेजर कार्ड्स मैंने निकाले हैं, इन सब में एक चेंज है, डेफिनेटली एक चेंज है आपके अपने पर्सपेक्टिव में। आप कैसे दुनिया को देखते थे अभी तक, कैसे सिचुएशंस को देखते थे, लोगों को देखते थे, उसमें एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। उससे आपकी एक अवेकनिंग होने वाली है कि जहाँ आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि लोगों को देखने का नज़रिया ये मेरा था और अब मैं इस नज़रिए से देखूं तो कितनी चीज़ें मुझे पॉजिटिव नज़र आती हैं। सो वो एक मेजर शिफ्ट आएगा आपके परसेप्शन में, चीज़ों को देखने में। आप एक बेटर ऑब्जर्वर बनेंगे, एक बेटर लिसनर बनेंगे,
लोगों को सुनना ज़्यादा शुरू करेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जो चीज़ें आपके अंदर ऐसी थी उनको आप लेट गो करेंगे, चाहे वो आप में ईगो थी, चाहे वो आप में कोई ग्रीड थी, कुछ भी ऐसा जो आपको रोकती थी, ब्लॉक करती थी, उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि कोई भी ऐसा पेंडिंग डिसीजन जो आपको लेना था, ले नहीं पा रहे थे, या कोई मेजर डिसीजन हो सकता है इस मंथ में आपको लेना हो, वो आप ले पाएंगे, फाइनल डिसीजन हो पाएगा, क्लैरिटी आएगी आपके लिए। आप अपनी इंटरनल जो आवाज़ होती है, एक इनर वॉइस, उससे कनेक्ट हो पाएंगे, उसकी अवेकनिंग को समझ पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस से भी कनेक्ट हो पाएं और अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन ही उनकी बदल जाएगी। अब देखते हैं कि करियर में क्या आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत स्विफ्ट, एक बहुत तेज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई न्यूज़ आपकी तरफ ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है मुझे। और ये आपके लिए ऐसी एनर्जी होगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली एकदम से आएगी, जिसको आपको समझने का भी टाइम नहीं मिलेगा। उसमें हो सकता है आपके लिए ट्रैवल इंडिकेटेड हो सकता है उसमें कहीं रीलोकेटिंग हो, कहीं शिफ्टिंग हो, और ये हो सकता है कि आपके लिए वो चॉइसेस क्रिएट कर दे जिस वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाए एकदम से कि आपको कहाँ जाना है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है करियर में चॉइसेस आ रही हैं, तो उसमें उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन से करियर चॉइस को प्रेफर करेंगे। सो वो डिसीजन वाला टाइम भी करियर में नज़र आ रहा है। वर्क प्लेस में, वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया है, उनको इस मंथ में किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड या गिफ्ट्स, कुछ उनको अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऑफ विजडम कृष्णा जी का कार्ड निकाला है। तो ये कह रहा है कि यू आर वॉट यू बिलीव इन, यू बिकम दैट विच यू बिलीव यू बिकम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। सो आप खुद को किस नज़रिए से देखते हैं, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो ही इंसान आप बनते हैं। सो कृष्णा जी भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप वो बनिए जो आप चाहते हैं, जिसमें आप बिलीव करते हैं, और वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाएगा। सो अब देखते हैं, यहाँ पर ये येस और नो के 2 कार्ड्स हैं, 2 शेल्स हैं। आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। मैं पहला कार्ड खोलती हूँ आपके लिए और आंसर है नो। सेकंड शेल जिन्होंने चूज़ किया वो आंसर है यस। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2 नवंबर मंथ के लिए। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू, हैव अ लवली नवंबर। ग्रुप 3, सो जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का फेदर चूज़ किया, देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। पर पहले रीडिंग शुरू करूं उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने रीडिंग के एंड में एक येस या नो का कार्ड रखा है यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा काम होकर एक ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें जिसका आंसर आप येस या नो में चाहते हैं। सो लास्ट में फिर हम देखेंगे आपका क्या आंसर है। यहाँ मैंने 2 शेल्स रख दिए हैं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा चॉइस करने के लिए। दूसरा, रीडिंग देखने से पहले अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि इस रीडिंग में आपको कोई ना कोई गाइडेंस, पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ हेल्प मिले, कि नवंबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हो, अच्छा हो, और आप उसको खुद अपने तरफ से अच्छा बेहतर बना पाए। सो लेट अस सी नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। नवंबर मंथ में मुझे आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, फ्रीडम आ रही है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद काम बहुत रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा। सो आप हो सकता है ओवरबर्डन फील करें काम से, और ये जो एक्शंस आप लेंगे, हार्डवर्क जो आप करेंगे, उसका आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है कुछ लोगों के लिए, शायद प्रेगनेंसी है या अराइवल ऑफ
बेबी है यहाँ पर कईयों के लिए, एंड सो वहाँ पर सेलिब्रेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं इस मंथ में। इमोशंस बहुत आपके इमोशनल जो इवेंट्स होते हैं जो हमें बहुत हैप्पी बना देते हैं, वैसे वाले इवेंट्स आपकी लाइफ में इस मंथ में रहेंगे। यहाँ पे करियर में भी सक्सेस नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, अचीवमेंट्स आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में इस मंथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के सपोर्ट के साथ, प्यार के साथ। मैरिज का प्रपोजल भी यहाँ नज़र आ रहा है, मैरिज सेरेमनी नज़र आ रही है। सो इन चीज़ों के अराउंड आपकी लाइफ में इस मंथ में सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, सेलिब्रेटिंग सक्सेस, अराइवल ऑफ अ बेबी, मैरिज सेरेमनी, सो रीयूनियन। सो इस टाइप से सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं। ये मंथ आपको बिजी रखने वाला है काम के साथ। एट टाइम्स हो सकता है कि आप ओवरबर्डन फील करें और आप अपने आप को देखेंगे कि आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे इस मंथ में और बहुत डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे इस मंथ में। अलॉन्ग विथ वर्क ये मंथ आपको एडवाइस कर रहा है कि इन बिटवीन ब्रेक्स ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेक्स आपको मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स करेंगी, आप में दोबारा एक एनर्जी भरेंगे कि आप आगे अपना काम कर सकें। अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे तो हेल्थ इश्यू से गुजर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कईयों के लिए बैक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। रेस्ट आपको एडवाइस किया जा सकता है। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली हील करती है हमें। सो वो रेस्ट आपको एडवाइस भी हो सकता है और आप खुद भी ले सकते हैं इस रेस्ट को। कुछ लोग मुझे यहाँ पर किसी सर्जरी से या कोई ऑन गोइंग हेल्थ इश्यू से रिकवर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये मंथ है ग्रैटिट्यूड पे करने का, डिवाइन को थैंक्स कहने का, यूनिवर्स को थैंक यू कहने का, आपके आसपास जो लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनको थैंक्स कहने का। नवंबर मंथ अपने साथ थोड़े चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स भी लेकर आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। अब ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। ये चैलेंजेस आपको थोड़ा सा एंग्शियस कर सकते हैं, रेस्टलेस कर सकते हैं। आप रात को हो सकता है सो ना पाए ठीक से, और ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स भी ऐसी आए जिनका कोई आपको रिलेशन नहीं समझ आए। ऐसी वियर्ड ड्रीम्स जैसे कई बार हम देखते जो हमें समझ ही नहीं आती इस ड्रीम का मतलब क्या था, ये ड्रीम क्यों आई। तो ऐसी सिचुएशन से कुछ लोग गुजर सकते हैं, पर जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस करेगा आपको एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी अपने सिचुएशंस में। इस मंथ में अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। जब हम मेडिटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को काम डाउन करते हैं, माइंड को, अपनी बॉडी को, और हम अपनी इनर इंट्यूशन से जुड़ पाते हैं। और वो इंट्यूशन हमें जब गाइड करती है तो उस गाइडेंस के ज़रिए हम अपनी लाइफ में एक ग्रोथ ला पाते हैं। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में हैं जहां आप ऑलरेडी रेस्टलेस हैं, थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, और तो इस चीज़ से आपको इस मंथ में फ्रीडम मिलेगी। आप अपने लिए एक रास्ता चूज़ कर पाएंगे जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे, और वो रास्ता आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं कि उस रास्ते पे आप फेथ के साथ, पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ आगे बढ़िए और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। पर हर इस रास्ते के लिए आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी गाइड रहेंगी, उनको ट्रस्ट कीजिएगा। जो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं लोग या ऑलरेडी बिजनेस में हैं, उनके लिए ये मंथ फुल ऑफ आइडियाज़ रहेगा। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। आपके जो आइडियाज़ होंगे आप उनको एक शेप देने की इस मंथ में कोशिश करेंगे, और आप इस मंथ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ेंगे और बहुत पैशनेटली आगे बढ़ेंगे अपने काम में। अब देखते हैं कि मेजर चेंजेस इस मंथ में आपके लिए क्या आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये सेक्शन रखा है जहाँ हम मेजर चेंजेस की बात करेंगे। सो इधर अगर हम शुरू करें द टावर कार्ड से, सो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर पास्ट में आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी
तो अभी ये अपॉर्चुनिटी इस मंथ में भी आती हुई नज़र आ रही है। आपको थोड़ा अलर्ट रहना है ताकि इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगर हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आपको एकदम से ही एक पोजीशन हायर मिल जाए जिसमें आप एक लीडर बन के निकलेंगे, जहां आप लोगों को गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि प्रोजेक्ट को या काम को आगे कैसे लेकर जाना है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे या आपका कोई काम बिल्कुल रुका हुआ था, तो इस मंथ में उसमें थोड़े से मूवमेंट होती हुई आपको नज़र आएगी। ग्रेजुअली उस चीज़ में आपको मूवमेंट नज़र आएगी। डेविल का कार्ड, सो ये मंथ है जो आपको हेल्प करेगा आपको शैडो साइड आपकी दिखाने में। हमारे सबके अंदर एक पॉजिटिव साइड होती है और एक ऐसी साइड होती है जो हमें शायद पता नहीं होती या हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सो इस मंथ में शायद आप उस शैडो साइड से अपने मिलेंगे, जहां आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर शायद ईगो है, शायद आपके अंदर ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो आपको एक स्टेप लेने से रोक रही हैं। वो स्टेप हो सकता है आपको किसी से सॉरी कहना है या अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, लोगों को अप्रोच करना है, प्राइड में हो सकता है आप ये सब नहीं कर रहे थे। तो ये मंथ आपको हेल्प करेगा उस तरफ स्टेप्स लेने के लिए। हो सकता है आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर से रीयूनाइट हो जाए, किसी फ्रेंड से आपकी दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाए, आपका कोई लवर था जिससे आपकी कोई अनबन चल रही थी, उससे आप रीयूनाइट हो जाए। सो ये मंथ रहेगा उन जो बॉन्डेज आपने खुद अपने लिए क्रिएट किए उनको तोड़ के आगे बढ़ने के लिए। मूवमेंट का मंथ है। चैरियट कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ जो है आपकी आगे अब मूव करेगी। आप खुद इस लाइफ का चार्ज अब लेंगे। इस लाइफ में आपको अपने इस मंथ में आपको जो भी एक्शंस लेने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे। उन एक्शंस की तरफ आप अपना जो है एक मूवमेंट शुरू करेंगे। इस मंथ में हो सकता है ट्रैवल हो आपका, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं या एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो सकते हैं। ये वर्क के लिए हो सकता है या आप पर्सनली उस जगह पे जाना चाहते हैं। और ये जो ग्रोथ है, ये जो मूवमेंट है, ये आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रही है, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही है। ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं खुद के लिए उनको भी अचीव करें इस मंथ में। ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आप लोग कोई व्हीकल खरीदने का सोच रहे हैं तो आप एक व्हीकल खरीद सकते हैं, या आपको खुद ही आपके वर्क प्लेस पे एक ऐसी पोजीशन मिलती है जहां ऑर्गेनाइजेशन आपको एक व्हीकल देती है। सो वो एक आपकी स्टेटस में एक रेज होगा, एक एक लेवल अप होंगे आप उसमें। तो इससे ये भी नज़र आ रहा है बैलेंस लाते हुए आप अपनी लाइफ में वर्क करेंगे। स्टार का कार्ड है, वो भी बैलेंस की बात कर रहा है कि अगर एक तरफ आपको सक्सेस मिल रही है तो आपको उस प्राइड में नहीं आना है, अपने आप को रूटेड भी रखना है और उस सक्सेस को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। सो ये मंथ में आपको ये बैलेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग स्पॉटलाइट में रहेंगे, शाइन करेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आएंगे, एक्नॉलेजमेंट आएगी, मिरेकल्स होते हुए आप इस मंथ में देखेंगे। कुछ लोगों के अंदर एक होप जगेगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो उस होप के साथ अपने काम की तरफ, गोल की तरफ मेहनत करते हुए नजर आएंगे। सो ये है मेजर चेंजेस। अब देखते हैं आपके करियर और फिनेंसेस क्या कहते हैं। डेफिनेटली ट्रैवल आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि आप एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में शिफ्ट करें अपने आप को, या ये हो सकता है कि एक ऑफिस का एनवायरनमेंट जो आपको हेल्प नहीं कर रहा था उस जगह को छोड़ के आप नई जगह पे जाएं। पर डेफिनेटली ये आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है बिजनेस में आप एक्सपेंशन करेंगे, हो सकता है उसके लिए आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करें। सो बिजनेस में भी एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है, स्टेटस में ग्रोथ हो रही है। सो ऑल टुगेदर ये मंथ आपके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। अब देखते हैं एजुकेशन में क्या है। एजुकेशन में मुझे लग रहा है कि बच्चे अपने लाइफ में एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वो डायरेक्शन जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस को
खुद ही आंसर ढूंढने के रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे। ये मंथ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए, एस्ट्रोलॉजी, कोई स्पिरिचुअल स्टडीज़ के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा मंथ है ये। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढेंगे, एक रिसर्च की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इस मंथ में। अब एक मैंने रखा था कृष्णा जी के वर्ड्स ऑफ विजडम। सो कृष्णा जी आपसे क्या कह रहे हैं। टेक्स्ट थोड़ा छोटा है इस कार्ड में, बट आई होप अगर आप देख सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लस्ट, एंगर, ग्रीड आर द 3 doors टू हेल। मैंने आपसे पहले ही कहा था डेविल के कार्ड के साथ कि अगर आप अपने शैडो सेल्फ से ये चीज़ों को निकाल लेंगे, अपने आप को इस नेगेटिव ब्लॉकेज से निकाल लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करेंगे। सो कृष्णा जी भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पर जो 2 शेल्स हैं मेरे पास, मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। एक ये शेल है और दूसरा ये शेल है। सो लेट्स सी कि आपको क्या आंसर मिल रहा है। जिन्होंने ये शेल चूज किया था उनका आंसर है यस, और दूसरे शेल का आंसर है नो। आई होप मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो और आप इस गाइडेंस को यूज़ करके अपने नवंबर मंथ को एक अच्छा मंथ बना पाएंगे। थैंक यू। सो ग्रुप 4 वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ब्लू कलर का फेदर चूज़ किया है, देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। बिफोर रीडिंग शुरू करूं, मैंने लास्ट में एक येस और नो के कार्ड्स यहाँ रखे हैं, तो आप अपने मन में कोई भी एक क्लियर क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए, और एट द एंड हम देखेंगे कि वो कार्ड्स क्या रिवील कर रहे हैं आपके लिए। 2 शेल्स मैंने रख दिए यहाँ पर ताकि आपको चॉइस करना थोड़ा इजी हो जाए। और अब देखते हैं कि ये मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। इस मंथ में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। ये फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है, मैरिज है, प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, ऑनर नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए, सेलिब्रेशंस हैं, एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा, बहुत पैशनेट एनर्जी है इस मंथ में। सो अब कार्ड्स को देखते हैं वन बाय वन। सो यहाँ 3 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि सेलिब्रेशंस होंगी अराउंड, या तो प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट है, उसकी न्यूज़ आपको मिलेगी, या आप खुद हो सकते हैं। यहाँ पर किसी की मैरिज हो सकती है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, उसकी सेलिब्रेशंस हो सकती है। यहाँ हो सकता है कोई पार्टनरशिप प्रपोजल भी आया आपके लिए, कोई वर्क प्रपोजल भी आया आपके लिए, उसके अराउंड भी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। न्यू फ्रेंड्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में। इस मंथ में ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी एडिक्शन पे एक चेक रखें। हो सकता है ये मंथ आपको हेल्प करे इस एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो इस मंथ में आपको सक्सेस मिल सकती है इस एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ये मंथ आपको ब्लेस कर रहा है ग्रोथ के साथ। अब ये ग्रोथ आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती है, जहां आपको एक पोजीशन आपके सामने ऐसी रखी जाए जो आपको एक लेवल ऊपर लेकर जा सकता है। ये ग्रोथ आपको रिलेशनशिप्स में नज़र आ सकती है, जैसे मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या आप ऑलरेडी एक लव रिलेशन में हैं और उसमें एक लेवल आप अपने रिलेशन को लेके जाना चाहते हैं। सक्सेस आ रही है इस मंथ में जो आप डिज़र्व करते हैं। इसमें हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना घर शिफ्ट करें या सिटी शिफ्ट कर सकते हैं। ये मंथ आपको एडवाइस करता है ग्राउंडेड रहने के लिए। कई बार सक्सेस जब आती है तो साथ में प्राइड लेकर आती है, हम में से कुछ लोग उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये मंथ आपको एडवाइस कर रहा है कि ग्राउंडेड रहिएगा। रूट चक्रा मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा ग्राउंडेड रहने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वो अपनी मैरिड लाइफ में फोकस करें। हो सकता है मैरिज में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस चल रहे हों। सो ये मंथ आपसे कह रहा है कि उस पर फोकस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा एरिया है मैरिज का जहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है, क्या कॉज है आपकी मैरिज में डिफरेंसेस का, उस पे काम कीजिएगा। सक्सेस का मंथ है,
ग्रोथ का मंथ है, तो हो सकता है आप इन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर सकें और अपनी मैरिज को एक बेटर पोजीशन पे ला सकें। यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को बहुत पैशनेट सा फील करेंगे अपने काम की तरफ, अपने लाइफ की तरफ। हो सकता है ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो पैशनेट है, बहुत फन लविंग है और बहुत इंस्पायरिंग है, एंथुजियास्टिक है। ये आप खुद भी हो सकते हैं या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ सकता है इस मंथ में। ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई नया फ्रेंड हो सकता है। तो इस टाइप का इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये मंथ है एक्शंस लेने का, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। जो भी आप कुछ टाइम से प्लान कर रहे हैं या इस मंथ में अगर आप प्लानिंग शुरू करते हैं, तो ये मंथ है उसे एग्जीक्यूट करने का। हो सकता है ये प्लान आपका कोई वर्क रिलेटेड हो कि आप वर्क में और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे। हो सकता है ये आप अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस लाने की प्लानिंग कर रहे थे, अपनी डाइट में चेंजेस लाने की कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये मंथ आपको हेल्प करेगा और ये ज़रूरी रहेगा क्योंकि इस मंथ में एक्शन ओरिएंटेड मंथ है, तो इस मंथ की एनर्जी को यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा अपने प्लान्स को एक्शन में लाने के लिए। जो भी आप प्लानिंग करते हैं वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, एक डिटेल प्लानिंग कीजिएगा। हर एक उस लूप होल को फाइंड आउट कीजिए। कोई भी चैलेंजेस आपके इस रोड मैप में आए, उनको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए एक अच्छी डिटेल प्लानिंग करके रखिएगा। ये मंथ आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जो है वो भी दिखाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग टीम लीडर्स बने, प्रोजेक्ट लीडर्स बने, किसी ऑफिस की जैसे ब्रांचेस खुलती हैं उनको हेड करें। सो उसमें आप कैसे लोगों को गाइड करेंगे, आप अपनी उस पोजीशन को कितनी रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेंगे, ये डिस्कवरी ये मंथ आपके लिए लेकर आएगा। स्टेबिलिटी ला रहा है, कॉन्फिडेंस ला रहा है इस मंथ में। स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है कि हो सकता है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट दे, हो सकता है वो कुछ अपने कंपटीशन कोई उनके चल रहे हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो दे सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन आप वर्क प्लेस पे भी फील कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्राउंडेड रहने का सजेशन है, सो ध्यान रखिएगा कि आप उस कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन लें। किसी को अपने अंदर एक वो ईगो ना आने दें। सो उस कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन लेकर खुद को एक बेटर पर्सन बनाएं। पास्ट मेमोरीज इस मंथ में कुछ लोगों को हॉन्ट कर सकती हैं। हो सकता है आपके कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनसे आपको निकलने में तकलीफ़ हुई हो या अभी भी आप कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और जब हो सकता है क्योंकि इस मंथ में आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आप उसे हैंडल करने के लिए थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट, अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि आप उसके लिए केपेबल हैं। सो खुद पे ट्रस्ट रखिए और पास्ट की लर्निंग्स को लेकर, उसकी विजडम को लेकर आगे बढ़िए। इवेंट्स को वहीं छोड़ दीजिए और ग्रोथ की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़िए। इस मंथ में सच बोलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। अपने ड्रीम्स को आपको गिव अप नहीं करना है, उनको एक्शन में लाना है। इस मंथ में कोई मैसेज, कोई न्यूज़ आपकी तरफ तेज़ी से इस मंथ में आ सकती है। अपने हर प्लान को एक अच्छे से थॉट दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन इस मंथ में मत लीजिएगा। सो अब देखते हैं कि ये मंथ में क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो हम बिगिन करेंगे यहाँ जजमेंट के कार्ड से। सो ये एक वेकनिंग कॉल कुछ लोगों के लिए यहाँ हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। क्या आप एक लेज़ी एनर्जी में ट्रैप्ड हैं और आप अपनी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो ये जजमेंट कॉल कईयों के लिए वेकनिंग कॉल हो सकती है। ये टाइम है एक्शन लेने का, इस मंथ की एनर्जी को यूटिलाइज करने का। कोई भी पेंडिंग अगर डिसीजन है या अगर इस मंथ में ऐसा कोई स्टेट आता है जहाँ कोई एक फाइनल डिसीजन लेना होता है, आप उसको ले पाएंगे, क्लैरिटी आएगी, आप उसको ले पाएंगे। कुछ लोग अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करेंगे और हो सकता है वो उसकी तरफ अप्रोच करें। डेविल का कार्ड बता रहा है कि ईगो को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा, प्राइड को मत आने दीजिएगा। हो सकता है कोई रिलेशंस ऐसे हैं जिनके साथ आपकी अनबन है
या आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं और आप इसी एनर्जी में हैं कि मैं इनिशिएटिव क्यों लूँ, दूसरा इंसान क्यों नहीं ले सकता। लेकिन इनिशिएटिव लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप खुद ही अपना उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करते हुए खुद को फील करेंगे अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं और अपने रिलेशंस को रिजॉल्व करते हैं, अपनी उस ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। कोई भी एडिक्शन है आप उससे बाहर आ पाएंगे इस मंथ में, कोई ऑब्सेशन है उससे बाहर आ पाएंगे। ये मंथ आपको बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेटस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट ऑल ओवर आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो रही है जो लाइफ में बहुत वेल सेटल्ड हैं, बहुत वाइज हैं, मैच्योर्ड हैं, मे बी वो बाहर कहीं रहते हैं। और ये हो सकता है कि आपके अगर फादर के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, सो ये मंथ है कि उनको अप्रोच कीजिए और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए। और कुछ हो सकता है कुछ लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो ये टाइम है कि आप किसी फादरली फिगर जो बहुत वाइज हैं, मैच्योर्ड हैं, जिनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, ताकि वो आप अपनी विजडम, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, नॉलेज को आपके साथ शेयर कर पाएँ और आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अपॉर्चुनिटी, न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी पास्ट में खो दी थी तो ये मंथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। हो सकता है आपको कोई अच्छी पोजीशन मिले, हो सकता है आपको कोई लीडरशिप की पोजीशन मिले। अगर आप कहीं स्टक थे, कहीं फंसे हुए थे या चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं मूवमेंट नहीं हो रही थी, सो इस टाइम में हो सकता है वो न्यूज़ ऐसी आए जहां आप अपनी चीज़ों को मूव करता हुआ फील करेंगे। अब देखते हैं कि करियर और फिनेंसेस के लिए ये मंथ कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो करियर में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि ये मंथ उन लोगों के लिए अच्छा है जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लोगों की केयर करते हैं, नर्चर करते हैं लोगों को। हो सकता है आप एक डाइटिशियन हैं, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपका नर्चरिंग से रिलेशन हो, जहाँ पे केयरिंग से रिलेशन हो, उनके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। आप हीलर भी हो सकते हैं और ये मंथ में हो सकता है आप खुद की कोई अनएक्सप्लोर्ड कैपेबिलिटी, कोई अनएक्सप्लोर्ड ऐसा एरिया डिस्कवर करें जो अभी तक आपने करा नहीं है या जिस पे अभी तक आपकी नज़र नहीं गई। कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी शायद आपके पास हमेशा से थी बट आपने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सो ये टाइम है कि आप अपनी पास्ट से निकले, कि जहाँ पे आप अपने शायद रिग्रेट कर रहे हो कि ये मैंने क्यों मिस कर दिया था या मैंने ये अचीव नहीं किया, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जिनकी तरफ अभी तक आपकी नज़र नहीं गई। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में और आप इसको यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रोथ फील करेंगे, सक्सेस को लाता हुआ देखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स से लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इनहेरेंट कर सकते हैं बिजनेस को। आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल गेन हो सकता है, स्पेशली जो लोग फिनेंसेस के फील्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस गेन होंगे। एक हाथ से जब भगवान हमें दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप दूसरे हाथ से उन लोगों को हेल्प करें जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, जो आपके हेल्प के लिए या आपकी डोनेशंस के लिए वेट करते हैं या उनको उससे हेल्प मिल सकती है। सो ओवरऑल फिनेंसेस में ग्रोथ नज़र आ रही है इस मंथ में। एजुकेशन वाइज ये कैसा रहेगा? ये मंथ है कॉन्फिडेंट रहने का। स्टूडेंट्स अपने हर प्लान को एक्शन में लाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। वो अपनी जो भी बिजनेस स्टडीज़ में हैं बच्चे, उनके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। मंथ मल्टीटास्किंग के बारे में रहेगा। आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। शायद 2-3 चीज़ों के बीच में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपकी स्टडीज़ है, आपका मी टाइम है। सो ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, आप स्टडी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ में। अब देखते हैं वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम कृष्णा जी। ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, आई होप आप इसको देख सकते हैं। Pleasure from the senses seems like nectar at first,
but it is bitter as poison in the end. So कृष्णा जी भी आपसे कह रहे हैं कि जिस एडिक्शन में आप फंसे हुए हैं उससे निकलने का अब ये टाइम है। ये आपको मैसेज डायरेक्टली आ रहा है। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो ये मंथ आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब देखते हैं येस और नो के कार्ड्स। जिन्होंने ये वाला शेल चूज़ किया है उनका आंसर है नो, और जिन्होंने ये शेल चूज़ किया है उनके लिए आंसर है यस। आई होप इस मंथ का आप बेनिफिट उठाएंगे और ये मंथ आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह सर्व करेगा। थैंक यू।